शकर का सजदा कर लो। तफसील से वजाहत। शकर का सजदा इस्लाम में एक नहायत खूबसूरत और आजी भरा अमल है जो बंदा अपने रब के हुजूर खुशी, राहत या किसी बड़ी नामत के मिलने पर अदा करता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई खास करम फरमाता है, किसी मुसीबत को टाल देता है या कोई खुशखबरी अता करता है, तो इस पर शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका सजदा शुक्र है। शुक्र का सजदा क्या है? शुक्र का सजदा दरअसल अल्लाह ताला के सामने झुककर उसकी नामतों का इतराफ करना और उसका शुक्र अदा करना है। ये आम नमाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग सजदा होता है जो खुशी या निमत के मौके पर किया जाता है। शुक्र के सजदे की अहमियत। शुक्र का सजदा बंदे और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत और करब को बढ़ाता है। उससे इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा होती है और वो ये समझता है कि हर नेमतुल्लाह ही की तरफ से है। इस अमल से अल्लाह ताला भी अपने बंदे से राजी होता है और उसकी नामतों में मजीद इजाफा फरमाता है। शुक्र का सजदा कब किया जाता है? शुक्र का सजदा इन मौके पर किया जाता है जब कोई खुशखबरी मिले, जैसे कामयाबी, सेहतयाबी, किसी मुश्किल या मुसीबत से निजात मिले, कोई बड़ी नेमत हासिल हो, दिल में अचानक अल्लाह की अजमत और एहसान का एहसास पैदा हो। शुक्र के सजदे का तरीका। शुक्र का सजदा करना बहुत आसान है, बावदू होना बेहतर है, लेकिन बाज़ उलमा के मुताबिक बगैर वजू भी जायज़ है। कबला रख होकर सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर अल्लाह की हम्द व सना करें, जैसे सुभान रब्बियल अली, अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर सजदे से उठ जाएं। शुक्र के सजदे के फवायद। अल्लाह की रिजा हासिल होती है, नेमतों में इजाफा होता है, दिल को सुकून मिलता है, इंसान में आजिज़ी और शुक्रगुजारी पैदा होती है। नतीजा, शुक्र का सजदा एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है और उसे अपनी नामतों की कदर करना सिखाता है। हमें चाहिए कि जब भी जिंदगी में कोई खुशी या आसानी नसीब हो तो फौरन अपने रब के हुजूर झुक जाएं और उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला कभी महरूम नहीं करता। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान शुक्र के सजदे की रूह और हकीकत। शुक्र का सजदा सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि ये दिल की कैफियत का इजहार है। असल शुक्र वो है जो दिल, जबान और अमल तीनों से किया जाए। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी, बेबसी और महताजी का इतराफ करता है। यही वो लम्हा होता है जब बंदा दुनिया की हर चीज भूल कर सिर्फ अल्लाह की रहमत को महसूस करता है। कुरान व हदीस की रोशनी में शुक्र का सजदा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार शुक्र अदा करने की ताकीद फरमाई है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि शुक्र सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि नेमतों में इजाफे का जरिया भी है। हदीस में भी आता है कि जब नबी करीम को कोई खुशी की खबर मिलती तो आप सजदा शुक्र अदा फरमाते थे। इससे हमें ये सब मिलता है कि खुशी के लम्हात में अल्लाह को याद करना मोमिन की पहचान है। शुक्र और सब्र का ताल्लुक। इस्लाम में शुक्र और सब्र दोनों को बहुत अहम मकाम हासिल है। एक मोमिन की जिंदगी दो हालतों के दरमियान रहती है। खुशी मिले तो शुक्र करता है, तकलीफ आए तो सब्र करता है। यही तवाज़ुन इंसान को मजबूत बनाता है। शुक्र का सजदा दरअसल उस बात का ऐलान है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी हर नेमत को पहचानता हूँ और इस पर राजी हूँ। शुक्र के सजदे में क्या दुआ करें? सजदा शुक्र में आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ए अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे ये नामत अता फरमाई। या अल्लाह, मुझे हमेशा शुक्रगुजार बंदा बना। या रब, मुझे अपनी नामतों की कदर करने की तौफीक दे। ये सजदा एक मौका होता है दिल खोलकर अल्लाह से बात करने का। रोजमर्रा जिंदगी में शुक्र का सजदा। हमारी जिंदगी में बहुत सी छोटी छोटी नेमतें होती हैं जिन पर हम अक्सर तवज्जो नहीं देते, जैसे सेहत, घर, खानदान, तालीम, सुकून। अगर इंसान इन सब पर गौर करे तो उसे हर दिन कई बार शुक्र का सजदा करने का मौका मिल सकता है। शुक्र न करने के नुकसानात। जो इंसान शुक्र अदा नहीं करता वो आहिस्ता आहिस्ता नामतों की कदर खो देता है। नाशुक्री दिल को सख्त बिना देती है और इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है। उसके बराकस शुक्रगुजार इंसान हमेशा मुतमईन और खुश रहता है। एक खूबसूरत मिसाल फर्द करें। किसी तालिब इल्म को इम्तिहान में कामयाबी मिलती है। अगर वो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करे तो ये उसकी कामयाबी को बाबरकत बिना देता है। इसी तरह बीमारी से सेहतयाब होने पर, किसी मुश्किल के हल होने पर या किसी ख्वाब के पूरा होने पर सजदा शुक्र अदा करना ईमान की मजबूती की अलामत है। नतीजा मजीद वजाहत के साथ, शुक्र का सजदा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, उसके दिल को नर्म करता है और उसे जिंदगी की असल हकीकत समझाता है कि हर चीज
अल्लाह की अता है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ बड़ी नेमतों पर ही नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। शक्र का सजदा और बंदगी का आली मकाम। शक्र का सजदा दरअसल बंदगी की एक आली तरीन शक्ल है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो वो अपनी अना, गुरूर और तकब्बर को छोड़ देता है। ये सजदा हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी अपनी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से हासिल होती है। दिल की कैफियत और सजदा शुक्र की असल खूबसूरती उसकी नीयत और दिल की कैफियत में होती है। अगर इंसान सिर्फ रस्म के तौर पर सजदा करे तो उसका असर कम होता है, लेकिन अगर दिल में सच्ची खुशी, आजिज़ी और शुक्रगुजारी हो तो यही सजदा अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं, दिल नरम हो जाता है, इंसान अपने रब के और करीब महसूस करता है। शक्र के सजदे से जिंदगी में तब्दीली। जो लोग बाकायदगी से शक्र अदा करते हैं उनकी जिंदगी में नुमायां तब्दीली आती है। वो ज्यादा मुस्बत पॉजिटिव सोच रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहते हैं, मुश्किलात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, दूसरों से कम शिकायत करते हैं। ऐसे लोग अंदरूनी सुकून हासिल कर लेते हैं जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। शक्र का सजदा और कामयाबी। हकीकी कामयाबी सिर्फ नंबर, पैसा या शहरत नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा है। शक्र का सजदा हमें ये याद दिलाता है कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की अता है। ये सोच इंसान को मगरूर होने से बचाती है और उसे मजीद मेहनत और आजिज़ी की तरफ ले जाती है। नौजवानों के लिए खास पैगाम। खास तौर पर नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में शक्र के सजदे को शामिल करें, क्योंकि इम्तिहान में कामयाबी, किसी मकसद का हासिल होना, मुश्किलात से निकलना, ये सब मौके ऐसे हैं जहां सजदा शुक्र इंसान के ईमान को मजबूत बनाता है। एक अमली आदत कैसे बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि शक्र का सजदा आपकी आदत बन जाए तो रोजाना कम से कम एक नामत सोचें, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब बड़ी खुशी मिले तो फौरन सजदा करें। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। शुक्र और खुशी का राज। दुनिया में बहुत से लोग सब कुछ होने कहानी। शक्र का सजदा। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके दिल में बड़े ख्वाब थे। अहमद हर रोज मेहनत से पढ़ाई करता और अल्लाह से दुआ करता कि वो कामयाब हो जाए। अहमद की अम्मी हमेशा उसे एक बात सिखाती थी, बेटा जब भी अल्लाह तुम्हें कोई खुशी दे तो उसका शुक्र अदा करना और सजदा शुक्र जरूर करना। अहमद ये बात दिल में बसा लेता है, लेकिन शुरू में वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इम्तिहान का दिन, वक्त गुजरता है और अहमद के इम्तिहानात आ जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है और हर वक्त अल्लाह से दुआ करता रहता है। जब नतीजा आता है तो अहमद पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल कर लेता है। वो खुशी से झूम उठता है और भागता हुआ घर आता है। अम्मी अम्मी मैं अव्वल आ गया हूँ। अहमद खुशी से चलाता है। उसकी अम्मी मुस्कुरा कर कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहला सजदा शुक्र। अहमद को अपनी उम्मी की बात याद आती है। वो फौरन वजू करता है और एक कोने में जाकर सजदे में चला जाता है। सजदे में जाकर वो कहता है, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, ये सब तेरी मेहरबानी है। उस लम्हे अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। उसे महसूस होता है जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो और खुशी और भी बढ़ गई हो। एक नई आदत। इस दिन के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो हर खुशी पर सजदा शुक्र अदा करेगा। कुछ दिन बाद उसके वालिद को अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसकी बहन की बीमारी ठीक हो जाती है। घर के हालात बेहतर होने लगते हैं। हर बार अहमद फौरन सजदे में गिर जाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। मुश्किल वक्त। एक दिन ऐसा भी आता है जब अहमद के वालिद दोबारा बीमार हो जाते हैं और घर के हालात खराब होने लगते हैं। अहमद परेशान होता है, लेकिन इस बार वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, या अल्लाह मैंने खुशी में भी तेरा शुक्र अदा किया, अब मुश्किल में भी तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वो दुआ करता है और सब्र से काम लेता है। अल्लाह की मदद। कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगते हैं। अहमद के वालिद सेहत याब हो जाते हैं और अल्लाह दोबारा आसानियां पैदा कर देता है। अहमद एक बार फिर सजदे में चला जाता है, लेकिन इस बार उसके आंसू रख नहीं रहे होते। या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। सबका। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशी में शुक्र करना चाहिए, मुश्किल में सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। शुक्र का सजदा न सिर्फ नामतों में इजाफा करता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। इख्तितामिया। जो इंसान शुक्रगुजार बन जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना देता है।